आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किया राष्ट्र को समर्पित। प्रदेश में नए स्टार्टअप के लिए होगा 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। नई स्टार्टअप पॉलिसी भी बनेगी। नीमच जिले के 20 स्कूलों के 60 बच्चे प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत सीखेंगे जापानी भाषा। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ा। कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के शमशाबाद के निकट मुंशीताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा सदी के संत रामानुचार्य की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पतनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इकरिसेट के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पादप संरक्षण पर संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और तीव्र उत्पादन उन्नति सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित स्टार्टअप एक्सपो का शुभारंभ करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप के लिए हम 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उस फंड से उनको मदद करेंगे। जल्दी हम ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इनमें 40% बेटियों बहनों ने स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में एनसीसी का और विस्तार किया जाएगा। इस साल हम 360 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, वहां एनसीसी की यूनिट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी पदों पर भर्ती और शूटिंग अकादमी में ट्रेनिंग संबंधित व्यवस्थाएं भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास है। यही कारण है कि 2020 में जब कोरोना आया तो इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सर्वप्रथम मेरे ध्यान में एनसीसी का ही नाम आया। हर तरह के काम में सहयोग लेना है तो एनसीसी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इच्छुक सभी विद्यार्थी कल 6 फरवरी तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपए और विलंब शुल्क 10,000 रुपए निर्धारित किया है। इसी तरह प्रदेश में संचालित अशासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 11 फरवरी तक विलंब शुल्क 20,000 रुपए के साथ मान्यता नवीनीकरण का आवेदन कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को बहुसंकाय संस्थान के रूप में उन्नयन की अनुमति दे दी है जहां स्नातक स्तर पर 1 और 2 संकाय संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में कुल 135 एक संकाय और 114 2 संकाय संचालित शासकीय महाविद्यालय हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 50 महाविद्यालयों का बहुसंकाय संस्थान के रूप में उन्नयन करने के लिए डीपीआर तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नीमच जिले के जावद विकासखंड की 20 हायर सेकेंडरी शालाओं के 60 बच्चों का चयन प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत जापानी भाषा सीखने के लिए हुआ है। इसका शुभारंभ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से किया।
प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत जावद विकासखंड के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिनका कौशल परीक्षण इंफोसिस द्वारा ऑनलाइन किया गया। बाद में मेरिट के आधार पर 60 बच्चों का चयन किया गया। इन बच्चों को 7 फरवरी से प्रतिदिन 2 घंटे का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण देकर जापानी भाषा सिखाने का कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स के बाद पात्र बच्चों को स्नातक की पढ़ाई के लिए जापान जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। प्रोजेक्ट मिराई इंफोसिस, स्प्रिंग बोर्ड और निर्माण संगठन के सहयोग से जावद क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी बसंत पंचमी के अवसर पर महाकाल को सरसों के फूलों से सजाया गया। मां सरस्वती का पूजन और अर्चना भी की गई। भगवान महाकाल को दूध, दही, शक्कर और जल के साथ सरसों के फूलों से भी स्नान कराया गया। बसंत उत्सव पर महाकाल में श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह से प्रवेश भी प्रारंभ हुआ। देवास जिले के खातेगांव में बसंत पंचमी के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बसंत पंचमी के मौके पर वीर वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में सरस्वती वंदना और वसंत गीत का गायन हुआ। प्रदेश में उत्तर की बर्फबारी के कारण एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ा है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के पारे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश भर में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, रीवा, सतना, उमरिया, बैतूल और होशंगाबाद में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। भोपाल और ग्वालियर में पारा 8 डिग्री से नीचे रहा। इंदौर और जबलपुर में ये 9.5 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने 8 फरवरी तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच जयपुर में होगा, जबकि सीरीज का आखिरी वनडे 12 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोल दिए जाएंगे। छतरपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में ब्लॉक पब्लिक यूनिट हेल्थ केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिवपुरी में आज केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी में 15 से 18 साल के 208 विद्यार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। गुना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।